न्यूमरो वास्तु। न्यूमरो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को आपस में कनेक्ट किया गया है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु को आपस में कोरिलेट करने के लिए क्या टच पॉइंट्स बनते हैं। दूसरी बात हम यह करेंगे कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु को जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम कोरिलेट करते हैं, तो इसका एक सिनर्जेटिक फायदा हम कैसे ले सकते हैं, क्या इससे रेमेडीज निकल करके आती हैं और यह रेमेडीज हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को एक ग्रिड में मैप किया जाता है जिसे लोशू ग्रिड कहते हैं। और इस लोशू ग्रिड को बनाने के बाद जो कि आपका न्यूमरोस्कोप होता है, इस न्यूमरोस्कोप से इन्फरेंसेस निकाले जाते हैं कि क्या आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके एरियाज ऑफ वीकनेसेस हैं, आपके अपकमिंग ईयर्स कैसे रहेंगे, आपके लिए फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं, आपके लिए अनफेवरेबल नंबर्स कौन से हैं, कौन से कलर्स आपके लिए लकी हैं, कौन से कलर्स आपके लिए अनलकी हैं। और प्लस रेमेडीज की जाती हैं, आपके न्यूमरोस्कोप में जो वीक पॉइंट्स हैं उनके लिए रेमेडीज की जाती हैं। वेयरएज वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु इज अ साइंस मेजरली ऑफ डायरेक्शंस, कि किस डायरेक्शन में हमें क्या प्लेस करना है, किस डायरेक्शन में हमें क्या प्लेस नहीं करना है, कहाँ क्या वास्तु दोष है, यानी वास्तु के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग आपके घर में कोई दोष है, कहीं आपने गलत टॉयलेट बना लिया है, कहीं आपने किचन बना ली है जो कि अप्रोप्रिएटली प्लेस नहीं है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं ताकि डायरेक्शनल एनर्जीज आपको मिलती रहे। अब अगर न्यूमरोलॉजी और वास्तु के टच पॉइंट की बात करें तो दोनों में जो टच पॉइंट बन करके आता है वो है हमारे नवग्रह, हमारे प्लैनेट्स। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और वास्तु में भी जो मेजर 8 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो 8 डायरेक्शंस हैं ये नवग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 जो डायरेक्शंस हैं ये 8 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ग्रह हैं, यही टच पॉइंट बनता है वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बीच। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, और वास्तु में सन की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। तो इस तरह से नंबर 1 को कोरिलेट किया जाता है डायरेक्शन ईस्ट के साथ। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है और मून की डायरेक्शन वास्तु में है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 जुपिटर यानी कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर की डायरेक्शन वास्तु में है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है राहु, राहु है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। नंबर 5 है मरकरी, मरकरी की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। नंबर 6 की बात करें तो 6 है शुक्र यानी कि वीनस, और वीनस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 है केतु, और केतु की जो डायरेक्शन है वो है सेंटर से टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अगर हम मूव करते हैं तो सेंटर और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह जो है वो केतु को दी जाती है। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 है शनि, और शनि की डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। नंबर 9 है मंगल यानी कि मार्स, और मंगल की जो डायरेक्शन है वो है साउथ की डायरेक्शन। तो अब हमने कोरिलेट तो कर लिया, हमने नंबर्स को एक डायरेक्शंस दे दी और डायरेक्शंस को एक नंबर दे दिया, पर इसका फायदा क्या, इसे हम यूज कैसे करें। अब अगर हम आपके न्यूमरोस्कोप की बात करेंगे, आपके न्यूमरोस्कोप में अगर कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रांग बैठा है, से फॉर एग्जांपल आपके न्यूमरोस्कोप में नंबर 5 बहुत स्ट्रांग बैठा है, नंबर 5 की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन। तो अगर स्ट्रांग बैठा हुआ नंबर 5 आपके न्यूमरोस्कोप में आपको मदद कर रहा है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आपका कोई वास्तु दोष भी होगा तो वास्तु दोष आपको कम इम्पैक्ट करेगा। और वहीं इसका रिवर्स अगर हम देखें, नंबर 5 अगर आपका वीक है आपके न्यूमरोस्कोप में, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही बिल्डिंग के एक ही साइड में 15 फ्लैट्स हैं, 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, और हर साइड 15 फ्लैट्स हैं एक ही साइड में बिल्डिंग में, पर किसी को, और एक ही जैसा ओरिएंटेशन है, एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में सबके टॉयलेट्स बने हुए हैं, पर किसी को उस टॉयलेट की इफेक्ट ज़्यादा फील हो रही है
और वेराज किसी को उस टॉयलेट की इफेक्ट कम फील हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेट हो रहा है। जो आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में चाहे न्यूमरोलॉजी में, अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं और उस प्लैनेट के डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष आ रहा है तो वो आपको कम इफेक्ट करेगा। और वहीं कोई आपका प्लैनेट वीक है तो उस वीक प्लैनेट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष आएगा तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब इस कोरिलेशन का लाभ लेने के लिए हम क्या करेंगे? वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो वास्तु में से फॉर एग्जांपल मेरे घर में 5 टॉयलेट्स बने हुए हैं 5 अलग अलग डायरेक्शंस में। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये 5 जो डायरेक्शंस में मेरे जो टॉयलेट्स बने हुए हैं इनके ग्रह क्या हैं, इनके नंबर्स क्या हैं, और इनके नंबर्स को मैं अपने न्यूमरोस्कोप में देखूंगा कि कौन सा नंबर स्ट्रांग है, कौन सा नंबर वीक है। अगर कोई नंबर मेरे न्यूमरोस्कोप में बहुत ज़्यादा वीक है तो उस टॉयलेट को मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेमेडीज करने के बजाय उस टॉयलेट को मैं हमेशा के लिए वहां से रिलोकेट ही कर दूं। और वहीं अगर कोई मेरे प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं तो सिंपली उस टॉयलेट की रेमेडी करके, जो भी हमें टेप से या स्ट्रिप से रेमेडी करनी है, उस टॉयलेट की सिंपल रेमेडी करके उसको हम यूज करते रहें। तो इस तरह से वास्तु में हमें हेल्प मिलता है कि जो हमारे वीकर प्लैनेट्स हैं उनकी हम बेहतर रेमेडीज करें, उनको हम रिलोकेट ही कर लें, उस डायरेक्शन में हम कोई वास्तु दोष अफोर्ड ही नहीं करें, उस वास्तु दोष को हम वहां से रिमूव ही कर दें। अगर न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो अगर न्यूमरोलॉजी में अगर मेरा से फॉर एग्जांपल शनि यानी कि 8 वीक है तो 8 की जो डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, वेस्ट की डायरेक्शन में हम अपना ऑफिस का चेंबर बनाएं या अपना बेडरूम बनाएं, तो वो हमें लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस तरह से दोनों साइंसेस के लिए एक दूसरे का प्रभाव हमें रेमेडीज के रूप में लेनी है। आशा करता हूं आपको यह कोरिलेशन समझ में आया होगा कि कैसे ग्रहों के माध्यम से एक एक नंबर एक एक डायरेक्शन से रिलेटेड है, और जो भी नंबर्स हमारे न्यूमरोस्कोप में वीक हैं उनके लिए हम वास्तु के डायरेक्शंस को डिफेक्ट फ्री करेंगे, और जो नंबर्स हमारे न्यूमरोस्कोप में स्ट्रांग है उन डायरेक्शंस में हम कुछ वास्तु दोष, छोटा मोटा वास्तु दोष अफोर्ड भी कर सकते हैं। उल्टे तरह से अगर देखें तो जो नंबर्स हमारे डायरेक्शंस में वीक है, हमारे न्यूमरोस्कोप में वीक है, उस डायरेक्शन को हम स्ट्रांग करेंगे, उस डायरेक्शन में हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे सो दैट उस डायरेक्शन की वाइब्रेशंस हमें मिले, उस डायरेक्शन के जो प्लैनेट्स हैं उनकी वाइब्रेशंस हमें मिले, और जो प्लैनेट से एसोसिएटेड जो नंबर्स हैं उनकी वाइब्रेशन हमें मिले। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो न्यूमरोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं पर वास्तु में नहीं करते हैं, या ऑपोजिट है, वास्तु में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं पर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते हैं। तो उनको समझ में आएगा कि ये सभी साइंसेस जो हैं आपस में कोरिलेटेड है। ये दोनों साइंसेस का लाभ हम एक दूसरे में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।